नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम अपने संस्कृत उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण के और हिंदी व्याकरण के वीडियो आप लोगों तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और अपने अन्य जो साथीगण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज हम बिना देरी किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का अपना वीडियो यण संधि से संबंधित है। यण संधि का दूसरा नियम है कि ऊ के पश्चात यदि ए समान स्वर आता है तो केवल ऊ की जगह है वह हो जाता है। इसका पहला नियम हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि ई के पश्चात यदि ए समान स्वर आता है तो ई की जगह यह हो जाता है। अब यण संधि का दूसरा नियम है कि ऊ के पश्चात यदि कोई ए समान स्वर आए तो ऊ की जगह वह हो जाता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है आपके अनु प्लस अय। यहां पे हम देखेंगे कि दोनों स्वर जो निकटतम स्वर हैं उसमें न में ऊ स्वर आ रहा है और उसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। तो ऊ के पश्चात ए समान स्वर आ गया। यहां पर हम लोग इसमें भ्रमित हो सकते हैं कि समान और असमान स्वर कौन कौन से होते हैं। तो उच्चारण काल की दृष्टि से उच्चारण के अनुसार जिन वर्णों का अलग अलग स्थान होता है वो असमान स्वर होते हैं और जिनका एक स्थान होता है, समान स्थान होता है, वो समान स्वर होते हैं। तो ऊ और ए इन दोनों का उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग स्थान होता है, इसलिए ये असमान स्वर कहलाते हैं। दूसरी भाषा में साधारण रूप से हम इसको हमारी लोकल भाषा के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो दिखने में अलग अलग हो वो असमान। तो यहां पर ऊ और ए ये दोनों असमान स्वर है। हमारी यण संधि का नियम है कि यदि ऊ के पश्चात असमान स्वर आए तो ऊ की जगह वह हो जाता है। यहां पर नू में ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात ए आ रहा है, तो नियम के अनुसार यहां पर वह हो जाएगा। अब हमें यहां पे याद रखना है कि ये वह केवल इस ऊ स्वर के स्थान पे आया है, तो ये बाद वाला स्वर जो है आदेश होने वाले वर्ण में मिल जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे ए, नू में से हमने ऊ को अलग किया, न हलंत हो गया। इस ऊ की जगह ये वह आया, इस वह में ये बाद वाला ए मिला तो वह वापस पूरा हो गया और यह का यह अन्वय है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे सु प्लस आगतम। सु में देखेंगे कि ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात भी आ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ की जगह वह होना है, तो यहां पे वह आ जाएगा। तरीका वही है, जब हमने सु में से ऊ निकाला तो स हलंत हो गया। इस ऊ की जगह वह आ रहा है, इस वह में ये बाद वाला स्वर मिला तो वाह बन गया और गतम का गतम। हमेशा ध्यान रखिए, हमारी व्यवहारिक भाषा का एक नियम होता है कि हम जिससे जब कोई चीज उधार लेते हैं तो उसे वह वस्तु पुनः लौटाते हैं। यहां पर हमने सु में से ऊ स्वर निकाल लिया, यानी कि हमने ले लिया। अब इस ऊ की जगह अपने पास वह आया, ठीक है। इस वह में हमको ये ए स्वर वापस उसको लौटाना है, तो इस वह में हमने ये आ स्वर मिला दिया तो ये वाह बन गया, स्वागतम। इसी प्रकार एक शब्द और देखें, मधु प्लस अरी।
यहां पे मधु प्लस हरि में देखेंगे धू में ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात ए स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ऊ के स्थान पे वह होना है। जब हमने धू में से ऊ स्वर को अलग किया तो ये ध क्या हो गया, हलंत हो गया। इस ऊ के स्थान पे ये वह आया, इस वह में हमने इस ए को मिलाया तो ये वह पुनः वापस पूरा हो गया वह, और री का री, मधुवरी। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। गुरु प्लस आज्ञा। गुरु रू में ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात आ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ऊ की जगह वह होना है। ठीक है, जब हमने इस रू में से ऊ स्वर को अलग किया तो र क्या हो गया, हलंत। तो देखिए, और इस ऊ की जगह वह आया, इस वह में हमने ये आ मिलाया। ठीक है ना, तो ये वाह। अब ये इधर जब रू में से हमने ऊ स्वर निकाला तो ये र जो हलंत हुआ, आधा र हमेशा जहां पर इसका उच्चारण होता है उससे ठीक आगे वाले वर्ण के शीर्ष पर लग जाता है। तो अब जब इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो देखिए गुरवाज्ञा, गुरवाज्ञा, गु के बाद में र आ रहा है और वैसे पहले आ रहा है, तो गुरवाज्ञा। तो यहां पर र शब्द जो है वैसे पूर्व आ रहा है और गु से पश्चात आ रहा है, तो ये र जो है अपने से आगे वाले वर्ण यानी कि इस वह के सिर पर लग जाएगा गुरवा, और ज्ञा का ज्ञा, गुरवाज्ञा। ठीक है, एक अन्य उदाहरण देखते हैं। धू में ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात आ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ऊ की जगह वह हो जाएगा। जब हमने इस धू में से ऊ स्वर को निकाला तो ध क्या हुआ, हलंत हो गया। तो यहां पे देखिए वह और ये ध हलंत हो गया। इस वह में ये बाद वाला आ स्वर मिला, वाह हो गया वधवा गमनम। बहुत ही जल्द हम यण संधि के अन्य नियमों के साथ एक नए वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।